किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल ही जाती है, यदि हो हौसले बुलंद तो मंजिल मिल ही जाती है। सर उठाकर यदि बार बार देखोगे आसमान की तरफ तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पाराशर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। जैसे सभी बच्चों को अब तक ये जानकारी मिल गई होगी कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आज का जो हमारा इवेंट होगा उसमें सभी बच्चों को मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि आज का जो हमारा इवेंट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरते वक्त आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या क्या उसकी योग्यता है, एग्ज़ाम की डेट कब कब फाइनलाइज दी गई है नोटिफिकेशन में, दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या है, क्या क्या एज लिमिट है, क्योंकि ये बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है कि कौन सी तारीख से एज को माना गया है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो समय को ख़राब ना करते हुए बिल्कुल हम डायरेक्ट चलते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। और सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि जो फॉर्म्स के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म भरने की डेट क्या रखी गई है, ये तो भैया आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं भैया, जो आलसी लोग हैं, प्लीज़ ये आप आखिरी की डेट का इंतज़ार ना करिएगा। भले इसमें लिखा गया है कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, एंड में फिर वही दिक्कत आती है कि साइट हैंग हो रही है, फॉर्म भर नहीं पा रहा है, रात में भरना पड़ रहा है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अगर आप फॉर्म किसी इंटरनेट वाले कैफ़े जो भैया हैं उनसे भरवाते हैं तो आप अपनी आंखों के सामने ही भरवाएं तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बाद में आके बताते हैं कि सर हमारा जो फॉर्म था वो भैया ने गलत भर दिया। देखो, आपके लिए जो है वो सब कुछ फॉर्म ही है। अगर आपका फॉर्म ही गलत हो गया तो फिर आगे आप पेपर देने में बड़ी आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपको फॉर्म भरने की डेट दी गई है। साथ में ये याद रखना कि लास्ट डेट क्या है, ठीक है, फॉर्म भरने की, वो है आपकी 30 सितंबर, और वो भी कब तक, 11 बजे तक। और जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट डेट का इंतजार आप ना करें। लास्ट डेट क्या रखी गई है फीस भरने की, वो भी आपकी 30 सितंबर तक ही रखी गई है, 11 बजे की। ये 23 आवर्स का मतलब है रात के 11 बजे तक। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अब जिन लोगों के फॉर्म में गलती हो गई है उनको मौका भी दिया जा रहा है कि आप अपने फॉर्म में जो गलती हुई है उसको ठीक कर सकते हैं, पर उसके लिए सिर्फ आपको 1 दिन दिया जाएगा। 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक ये आपकी विंडो खुली रहेगी, और वो भी 4 अक्टूबर तक, कब तक, रात के 11 बजे तक। तो फॉर्म में अगर कोई गलती है, वैसे तो प्रयास करना कि फॉर्म में कोई गलती ना हो आपकी, पर फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो सिर्फ 1 दिन 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक के रात के 11 बजे तक का समय मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। सबसे पहले तो याद रखना, बच्चों का सबसे पहले ये सवाल आता है कि सर पेपर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो पेपर आपका ऑनलाइन है, साफ साफ लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अब यहां पे एक डेट लिखी हुई है कि दिसंबर 2023, पर बाद में दिल्ली पुलिस का जो एसएससी जो इसका पेपर करवा रही है उसका फिर से एक सर्कुलर आया, और उसमें यह लिखा हुआ है कि पहले जो डेट बताई गई थी वही डेट आपको मान के चल रही है। जो आपकी पहले डेट थी, 14 नवंबर से पेपर शुरू हो रहे थे, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29 और 30 नवंबर, और 1, 4, 5 दिसंबर। तो यही आपको मान के चलना है, क्योंकि बाद में फिर से एक नोटिस आया था जिसमें यह लिखा हुआ था कि वो जो दिसंबर आपका लिखा हुआ है एग्जाम डेट का, वो आपको ये मान के चलना है ये। ठीक, जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही कि कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट हो जाएंगी। हमारा ये जो फॉर्म भरने की डेट शुरू हो रही है 1 सितंबर, और लास्ट डेट है 30 सितंबर। ठीक है, बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी आप लोगों को पता ही है कि कुल मिलाकर जो टोटल वैकेंसी है ये आपको पहले से पता ही थी, करीबन 7,500 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें मेल जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल हैं उनकी टोटल मिला के करीबन 4,500 वैकेंसी के आसपास है। टू बी प्रिसाइज 4453, 4,453। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि जो वैकेंसी पहले भर नहीं पाई थी, उनके लिए क्या है, उनकी 266 वैकेंसी है। अगर बात की जाए पैरा कमांडोज के लिए एक्स सर्विसमैन, उसमें आपकी कुल मिला के कितनी वैकेंसी है, 337। और महिलाओं के लिए
फीमेल्स के लिए जो आपकी वैकेंसी है वो करीबन 2500 के आसपास है, 2491। साथ में ये सब चीजें आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जनरल के लिए EWS, OBC, SC, ST, ये आप अपने हिसाब से देखेंगे, सामने आपके चार्ट पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो मेल के लिए तो 12th पास है और फीमेल के लिए भी आपका क्या है 10+2 है। पर अंतर क्या है कि मेल के पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, LMV मतलब बाइक प्लस कार का आपके पास होना चाहिए लाइसेंस। अब जिन लोगों को लग रहा है लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस आपका फिजिकल के टाइम पे मांगा जाता है, ऐसा नहीं कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तभी आपको लाइसेंस चाहिए। प्लस लाइसेंस आपको चाहिए होगा ओरिजिनल। ओरिजिनल कहने का मतलब है ये लर्निंग वर्निंग उसमें नहीं चल पाएगा, तो इसका आप विशेष ख्याल रखना जिनका भी लाइसेंस नहीं बना है, क्योंकि फिजिकल भी अगर जाके हुआ तो वही हम कह सकते हैं जनवरी के एंड या फरवरी में जाके होगा। तो अभी भी आपके पास 4-5 महीने आराम से हैं, आप अपना अभी से ये प्रक्रिया शुरू कर दें अगर अभी तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है, महिलाओं के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज लिमिट। मेरी जो पिछली वाली वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एज मानी जाएगी आपकी कब से, वो मानी जाएगी 1 जनवरी से। पर दिल्ली पुलिस का होता क्या है, दिल्ली पुलिस में यह चीज होती है कि फॉर्म अगर जुलाई से पहले आता है तो वो मान के चलते हो उसमें 1 जनवरी, अब वो जुलाई के बाद आता है तो फिर वो डेट मान के चलते हैं 1 जुलाई। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले याद रखना कि ये जो जनरल वालों के लिए है वो आपकी 18 से लेके 25 साल तक है, 18 से लेके 25, और तारीख का जो बेस माना गया है वो 1 जनवरी 2023 से माना गया है। अगर इसको हम और अच्छे से समझें तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं वो 2 जुलाई 1998 से पहले पैदा ना हुए हों और 1 जुलाई 2005 के बाद पैदा ना हुए हों। फिर से समझ लो, 2 जुलाई 1998 से पहले, तो जो OBC और SC हैं वो इसमें बड़ी आसानी से अपनी चीज को जोड़ सकते हैं, जो भी उनको 3 साल 5 साल का रियायत मिलती है फॉर्म भरते में। ठीक है, तो आपका 2 जुलाई 1998 से पहले ना पैदा हुए हों अर्लियर, और किसके बाद ना पैदा हुए हों 1 जुलाई 2005 के बाद, ये मैंने आपको जनरल कैंडिडेट के लिए बताया है। ठीक है, इसके अलावा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि सब बच्चों को पता ही होनी चाहिए, मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये पूरा का पूरा जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम यानी कि कंप्यूटर पे होगा, और इसमें पेपर में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसका विभाजन कैसे है, उसमें जो सबसे मेन पार्ट है वो आपका GK GS और करंट अफेयर है, जिसके कुल मिला के आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। रीजनिंग जो है वो आपकी कितने नंबर की है, 25 नंबर की है। इसके अलावा मैथ्स जो है वो भी आपकी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज कंप्यूटर, जिससे बहुत सारे बच्चे भागने का प्रयास करते हैं, कंप्यूटर यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर। और मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के लिए कोई आपको भैया PhD टाइप कोई पढ़ाई नहीं करनी है, आप नॉर्मल भी पढ़ जाएंगे किसी भी पतली सी बुक से तो उसमें भी आपका हो जाएगा। और कंप्यूटर का कोई हाई फाई सिलेबस भी नहीं दिया गया है, अभी आपको थोड़ी देर में मैं आपको बता ही दूंगा कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, हम सभी सब्जेक्ट के सिलेबस भी समझ लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो ये पेपर होगा वो 2 ही भाषा में होगा, एक भाषा इंग्लिश, दूसरी भाषा हिंदी। और जैसे कि आपको 2-3 बार पहले बता चुका हूं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, प्रत्येक गलत क्वेश्चन पे आप लोगों के भैया 0.25 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब सिलेबस क्या है GK GS का, देखो GK GS, इसके अलावा रीजनिंग, इसके अलावा मैथ, सिलेबस वही है जो पहले था, कोई अलग नहीं है, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं इसमें, तो आप इसको बड़ी आसानी से देख भी लीजिएगा। इसमें आपका सिंपल क्या है, ये लिखा हुआ है कि हिस्ट्री, कल्चर यानी कि संस्कृति वगैरह, टेम्पल्स मंदिर वगैरह, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा जो भी वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च, ये आप लोगों से पूछे जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज,
जो मैंने आपको कुछ पुरानी जो मेरी वीडियोस पड़ी हैं इसी चैनल पे 10-12 दिन पहले डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा करंट अफेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पेपर का। 50 में से आराम से मैं आपको बता सकता हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर पे मिल ही जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 20% भाग, 20 से 25% भाग पूरे जीके जीएस का करंट अफेयर होने वाला है। तो 10 से 15 तो आप मान के चलो इतने करंट अफेयर आनी है, और आपको 1 साल की करंट अफेयर कम से कम पढ़ के जानी है। कम से कम बता रहा हूं, आप ये ना सोचना कि 6 महीने 7 महीने, इतना तो आप करके जाएं कि 1 साल करंट अफेयर हमको पढ़नी ही पढ़नी है। रीजनिंग में वही सब चीजें हैं जो आप लोग इसमें देख ही लेंगे, एनालॉगी आते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा स्पेशियल विजुअलाइजेशन, ओरिएंटेशन, जैसे आपने देखा होगा कि पहले एक एरो है, फिर वो 90 डिग्री घूम गया, फिर वो 60 डिग्री घूम गया, ये सब इसमें आप लोगों के अरिथमेटिकल रीजन वगैरह आ जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, वही जो आपके ब्लड रिलेशन होते हैं कि कौन किसका पापा है, चाचा है, ठीक है। नंबर सीरीज आपसे पूछी जाती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब नॉर्मल है, सभी बच्चे इसकी तैयारी करते ही हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई अलग से रीजनिंग के टॉपिक डाल दिए हो, सब वही हैं जो आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, यानी कि इसका मतलब है कि आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलग है, बाकी 3 से कौन सा अलग है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात अगर की जाए, ठीक है, तो आपके इसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आने वाले हैं, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, परसेंटेज आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा ही रहा है, अनुपात, रेशो वगैरह, औसत, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। ये चीज़ आप कोई पहली बार नहीं देख रहे हो, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप अगर कोई दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आप इन सारे चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। वही मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब आप ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे होंगे, इसमें कोई अलग से आपका टॉपिक नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा थोड़ा सा फोकस करने वाला सेक्शन है। कंप्यूटर में आप, जैसे कि आपको बताया, कोई भी पतली सी बुक पढ़ के चले जाना, उसमें आपका ज़्यादा फोकस इन टॉपिक्स पर रहना चाहिए जो आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से मेंशन किए गए हैं। इसमें एक तो MS एक्सेल, जिसमें आप स्प्रेडशीट बनाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा MS एक्सेल, इसमें स्प्रेडशीट होती है। ये MS वर्ड, जिसमें आप नॉर्मली चीज़ों को टाइप करते हैं, उसमें आपसे कुछ शॉर्टकट की पूछी जाती हैं, ठीक है, कि कॉपी कैसे होता है, Ctrl+C, पेस्ट कैसे होता है, Ctrl+V, प्रिंट कैसे होता है, Ctrl+V। कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चन आएंगे, और इंटरनेट, ठीक है, www जो होती है आपकी वेबसाइट, और वेब ब्राउज़र, अलग से इसमें चीज़ें दी गई हैं। वर्ड प्रोसेस में आपसे क्या पूछा जाएगा, मेन पूछा जाएगा कि बेसिक्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्मल बेसिक्स, उसमें शॉर्टकट की आ जाएगी। फॉर्मेट कैसे किया जाता है, जो भी आप चीज़ें MS वर्ड में लिख रहे हैं उसमें आप फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा MS एक्सेल जो मैंने आपको बताया था, ये स्प्रेडशीट है, जैसे कि आपको बताया, ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ के ही जाना है। इसके हर कंप्यूटर की बुक में ये चैप्टर अलग से दिए होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल। कम्युनिकेशन में आपको बस थोड़ा बहुत, ये देखिए बेसिक लिखा हुआ है सब जगह कि ईमेल का बेसिक पता होना चाहिए, कोई बहुत डीप स्टडी नहीं है। देखो ईमेल को भेजते कैसे हैं, ईमेल को रिसीव कैसे पढ़ते हैं, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब आपसे फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेबसाइट से संबंधित क्वेश्चंस आ जाएंगे। वेब ब्राउजिंग आपसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सर्च इंजन होगा, ये सब चीज़ें जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपको पता ही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अब चीज़ें बहुत ज़्यादा ई-बैंकिंग हो गया, ठीक है। जो आप बैंकिंग की जितनी भी सेवा हैं, ठीक है, जो आपको इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं, वो सब आपका इसमें पूछा जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि बस आप कोई भी बुक पतली सी पढ़ जाना, पर आपका जो मेन फोकस होना चाहिए पढ़ते वक्त, वो इन 4 टॉपिकों पे होना चाहिए, और ये 4 टॉपिक आपको कंप्यूटर की बुक में ऑलरेडी अलग से मेंशन किए गए होते हैं। अब बात आती है फिजिकल की, ठीक है। फिजिकल जब आप रिटन में होंगे, पेपर देंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना, इसमें फिजिकल जो है ना, वो बेटा एज वाइज दिया गया है। और एज वाइज क्यों दिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ लोग एक्स सर्विसमैन भी होते हैं और कुछ विभागीय लोग भी होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर जो फॉर्म भर रहे होते हैं, तो उनकी एज ज़्यादा होती है। देख लीजिए,
जो 30 साल तक है उनको 1600 मीटर की रेस को 6 मिनट में कवर करना पड़ेगा। जो 30 से 40 के बीच में है उन्हें 7 मिनट में ये पूरी की पूरी 1600 मीटर की रेस कवर करनी पड़ेगी। जो 40 साल से ऊपर हो गए हैं उनको 8 मिनट दिए गए हैं 1600 मीटर की रेस को कवर करने के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्ग जंप और हाई जंप से पहले क्या है, जरा इसमें देख लेना। ये आपका सब फीमेल का दिया हुआ है, जो आपका ये लिखा हुआ है ये फीमेल का है, ठीक है, जिसमें आपकी 30 साल तक 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना है महिलाओं को। जो 30 से 40 के बीच में है उनको 9 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर कवर करने के लिए, और जो 40 साल से ऊपर है उनको 10 मिनट दिए जाएंगे। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेल और फीमेल दोनों को याद रखना चाहिए। क्या? Those candidate who qualify in the race will be eligible to appear in long jump and then high jump। यानी कि जो लोग रेस में क्वालिफाई होंगे उनको ही फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले रेस भी हो गई, लॉन्ग जंप भी, हाई जंप भी। पहले आपको रेस को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप लॉन्ग जंप और हाई जंप की तरफ जाएंगे। प्लस इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, द लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर इन एनी वन ऑफ द 3 चांसेस। यानी कि आपको अगर जैसे पुरुषों की अगर बात की जाए, लॉन्ग जंप है 14 फीट तक आपको कूद करनी है, 30 से 40 वालों के लिए 13 फीट और 40 साल से जो ऊपर है उन्हें 12 फीट। आपको 3 मौके दिए जाएंगे और 3 मौकों में से आपको एक में तो पास होना ही होना है, 3 से ज्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे। हाई जंप याद रखना, ये करीबन आपका 4 फुट के आसपास है, ये 3.5 फुट के आसपास, और ये 3 फुट 3 आपका इंच के आसपास। फीमेल्स का भी आप देख लेना कि लॉन्ग जंप और हाई जंप कितना दिया है। 30 साल से नीचे वालों के लिए 10 फीट है, 30 से 40 वालों के लिए 9 फीट, और जो आपके 40 साल से ऊपर हैं उनको दिया जा रहा है 8 फीट। 3 मौके में से एक पे आपको पास करना पड़ेगा। हाई जंप भी याद रखना, जो आपका 3 फीट 2 फीट 9 इंच और 2 फीट 6 इंच के आसपास है। प्लस इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि देयर शैल बी नो अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। यानी कि अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो रेस में, या आप डिस्क्वालीफाई होते हो लॉन्ग जंप में, या आप डिस्क्वालीफाई होते हो हाई जंप में, आप इसके खिलाफ उंगली नहीं उठा पाओगे कि मेरे को डिस्क्वालीफाई क्यों किया। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप इसके खिलाफ कोई अपील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, शाम का या सुबह का कोई 1 घंटा निकाल लीजिए, इतने में आपकी तीनों चीजें हो जाएंगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और फिजिकल में भी आपको भी पता है, जैसे मैंने बताया कि वही जनवरी के एंड या फरवरी में जाके आपका फिजिकल होगा, तो आपके पास अभी भी 4 से 5 महीने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को दे दी। साथ में ये PDF आपको कुछ देर में मिली जाएगी, इसके माध्यम से आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो उत्कर्ष क्लासेस है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टारगेट बैच लेके आया है। टारगेट बैच का मतलब होता है कि अब इस पे जो बच्चे हैं जो एंड में आपके प्रैक्टिस के माध्यम से चाह रहे हैं कि उनको एक प्रैक्टिस मिल जाए, कि उनको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, इसमें यह नहीं है कि पूरा वो 6 महीने तक कोर्स चलाए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम अब आने ही वाला है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए 75 डेज का टारगेट बैच आया है। ठीक है, जो आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही फॉर्म में आपको दिया जाएगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। जयपुर में ये शुरू हो रहा है 4 सितंबर को दिन में 2 बजे। जोधपुर में ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है 25 अगस्त आपका दिन में 2 बजे। जयपुर के लिए आपको आना होगा हिंडन हाइट्स, गोपालपुरा बाईपास रोड। इसमें आप कॉन्टेक्ट नंबर ध्यान रखें अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस बैच से संबंधित। जोधपुर के लिए मंगल टावर, बिश्नोई धर्मशाला के सामने रतनाड़ा, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है वहां का। अब इस टारगेट बैच की खासियत क्या होगी? ठीक है, इसमें आपका जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके हर एग्जाम के लिए जरूरी होती है, समय समय पे आपके टेस्ट होते रहेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हो। टेस्ट से ही पता चलता है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है, ऑफलाइन के जो बच्चे होंगे उनको जो ऑनलाइन कोर्स होगा वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ठीक है, उनको एक्सेस, वो अगर बाद में चाहे पढ़ना तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी नोट्स दिए जाएंगे वो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कुछ बहुत ज़्यादा ना कुछ बहुत ज़्यादा कम, जिससे आप एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ के जाएं और एग्जाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें। तो ये तो हो गई आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपको कुछ बताया, 2-3 पॉइंट्स याद रखना। फॉर्म के लिए प्लीज़ वेट मत करना कि मैं आखिरी तारीख पे ही भरूं। दूसरा, जब भी आप किसी इंटरनेट के भैया से भैया फॉर्म भरवाएं, वो आपको भले ही बोले कि तब आना, तो अगर आप भले ही वो बाद में फॉर्म भर दे, एक बार ढंग से बैठ के प्रिंट आउट देख लेना कि भाई पापा के नाम में गलती तो नहीं है, तारीख में कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि फिर बेटा बाद में बहुत दिक्कत होगी। हो सकता है आप पेपर भी दे दो, पर जब आपकी बेटा ज्वाइनिंग की बात आएगी तो आपको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। इसलिए इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि आप सामने ही बैठ के फॉर्म भरवाएं, इंतजार ना करें कि बाद में होगा तब होगा, और बाद में अगर फॉर्म भर भी तो पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें कि ये सब चीज़ें भरी गई। ठीक है। फिजिकल की तैयारी अभी से कर लो शुरू, और 10 घंटे, अभी आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात हो गई, बेटा फॉर्म में पेपर में ज़्यादा समय बचा नहीं है। 1 सितंबर, 1 अक्टूबर और आधा नवंबर, 2.5 महीने बचे हैं। अब आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, घर में पढ़ पाते हो घर में पढ़िए। अब आप अपना जो तैयारी का समय है उसे बढ़ाइए, 6 घंटे, फिर उसको 6.5 घंटे करो, फिर 7 घंटे करो, 8 घंटे करो, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि बेटा ये वैकेंसी हर साल नहीं आती। 2016 में आई थी, फिर 2020 में आई है, फिर 2023 में आई है, तो अगली मान के चलो 2026 या 27 में आएगी। उसमें तो ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। तो ये मान के चलो कि भाई इस बार हमको पेपर निकालना है और वर्दी चाहिए, और सपना रखो ये कि ये वर्दी पहन के हम जल्द से जल्द अपने माता पिता के सामने आएंगे और अपने गुरुजनों के सामने आएंगे। ठीक है। उत्कर्ष क्लासेस जो है वो आपको पूरी तरीके से भैया सपोर्ट कर ही रहा है। मेरी खुद 1:30 बजे क्लास होती है दिन में, 1:30 से 2:30, जिसमें हम जीके जीएस से संबंधित प्रश्न कर ही रहे हैं। ठीक है। और बाकी कोई यार आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच से संबंधित, तो ये सब आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इसमें आप इसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से भैया सभी लोगों को खूब सारी गुड विशेष हैं कि आप आज ही से अपनी पढ़ाई में लग जाइए, और भविष्य में मैं आप सभी लोगों को देखने वाला हूं जल्द से जल्द वर्दी में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।